हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब। फ्रेंड्स, दीपावली नज़दीक आ रही है और मैं आपको दीपावली के बारे में एक बहुत ही बढ़िया स्टोरी सुना रही हूँ कि दीपावली के दिन लक्ष्मी और गणेश जी की पूजा क्यों की जाती है, जबकि उस दिन दीपावली मनाई जाती है रामचंद्र जी के 14 वर्ष के वनवास के वापस लौटने पर। लेकिन इसके पीछे क्या कथा है, क्या रहस्य है कि उस दिन लक्ष्मी गणेश जी की पूजा ही क्यों की जाती है। दीपावली तो राम जी के आने की खुशी में मनाई जाती है। तो आइए इस रहस्य को आज जानते हैं एक कहानी द्वारा। दोस्तों, बहुत पुरानी बात है, दशहरा बीत चुका था, दीपावली पास थी। तभी एक दिन कुछ युवक युवतियों की एनजीओ टाइप टोली किसी कॉलेज में आई। उन्होंने छात्रों से कुछ प्रश्न पूछे, किंतु एक प्रश्न पर कॉलेज में सन्नाटा छा गया। उन्होंने यह प्रश्न पूछा कि जब दीपावली भगवान राम के 14 वर्षों के वनवास से अयोध्या लौटने के खुशी में मनाई जाती है, तो दीपावली पर लक्ष्मी पूजन क्यों होता है, श्री राम की पूजा क्यों नहीं। प्रश्न पर सन्नाटा छा गया, क्योंकि उस समय कोई सोशल मीडिया तो था ही नहीं, स्मार्टफोन भी नहीं थे, किसी को कुछ नहीं पता। तब सन्नाटा चीरते हुए एक हाथ प्रश्न का उत्तर देने हेतु ऊपर उठा। उसने बताया कि दीपावली उत्सव दो युग, सतयुग और त्रेता युग से जुड़ा हुआ है। सतयुग में समुद्र मंथन से माता लक्ष्मी उस दिन प्रकट हुई थी, इसलिए लक्ष्मी पूजन होता है। भगवान श्री राम भी त्रेता युग में इसी दिन अयोध्या लौटे थे, तो अयोध्या वासियों ने दीपक जलाकर उनका स्वागत किया था, इसलिए इस त्योहार का नाम दीपावली है। इसलिए इस पर्व के दो नाम हैं, लक्ष्मी पूजन जो सतयुग से जुड़ा है, और दूजा दीपावली जो त्रेता युग भगवान श्री राम और दीपों से जुड़ा है। इसके उत्तर के बाद थोड़ी देर तक सन्नाटा छाया रहा, क्योंकि किसी को भी इसका उत्तर नहीं पता था, यहाँ तक कि प्रश्न पूछ रही टोली को भी नहीं। खैर, कुछ देर बाद सभी ने खूब तालियां बजाई। इसके बाद एक समाचार पत्र ने इंटरव्यू भी किया। बाद में पता चला कि वो टोली आज की शब्दावली अनुसार लिबरल्स यानी कि वामपंथियों की थी, जो हर कॉलेज में जाकर युवाओं के मस्तिष्क में यह बात डाल रही थी कि लक्ष्मी पूजन का औचित्य क्या है, जब दीपावली श्री राम से जुड़ी है। कुल मिलाकर वह छात्रों का ब्रेन वॉश कर रही थी। लेकिन उस उत्तर के बाद वह टोली गायब हो गई। एक और प्रश्न भी था कि लक्ष्मी और श्री गणेश का आपस में क्या रिश्ता है और दीपावली पर इन दोनों की पूजा क्यों होती है। तो इसका उत्तर ये है कि लक्ष्मी जी जब सागर मंथन में मिली और भगवान विष्णु से विवाह किया, तो उन्हें सृष्टि की धन और ऐश्वर्य की देवी बनाया गया। तो उन्होंने धन को बांटने के लिए मैनेजर बनाया कुबेर। कुबेर जी कुछ कंजूस प्रवृत्ति के थे, वे धन बांटते नहीं थे, स्वयं धन के भंडारी बन बैठे। माता लक्ष्मी परेशान हो गई, उनकी संतान को कृपा नहीं मिल रही थी। उन्होंने अपनी व्यथा भगवान विष्णु जी को बताई। भगवान विष्णु जी ने कहा कि तुम मैनेजर बदल लो। माँ लक्ष्मी बोली, यक्षों के राजा कुबेर मेरे परम भक्त हैं, उन्हें बुरा लगेगा। तब भगवान विष्णु ने उन्हें श्री गणेश जी की दीर्घ और विशाल बुद्धि को प्रयोग करने की सलाह दी। महालक्ष्मी ने श्री गणेश जी को धन का डिस्ट्रीब्यूटर बनने को कहा। श्री गणेश जी ठहरे महाबुद्धिमान। वे बोले, माँ, मैं जिसका भी नाम बताऊंगा उस पर आपको कृपा करनी पड़ेगी। कोई किंतु परंतु नहीं, माँ लक्ष्मी ने भी हाँ कर दी। अब श्री गणेश जी लोगों के सौभाग्य के विघ्न रुकावट को दूर करने के लिए उनके धन आगमन के द्वार खोलने लगे। कुबेर भंडारी ही बनकर रह गए, श्री गणेश जी पैसा सैंक्शन करवाने वाले बन गए। गणेश जी की दरिया दिली देख माँ लक्ष्मी ने अपने मानस पुत्र श्री गणेश को आशीर्वाद दिया कि जहाँ वे अपने पति नारायण के संग ना हो, वहाँ उनका पुत्रवत गणेश उनके साथ रहे। तो दीपावली आती है कार्तिक अमावस्या को। भगवान विष्णु उस समय योग निद्रा में होते हैं। वे जागते हैं 11 दिन बाद, देव उठावनी एकादशी को। माँ लक्ष्मी को पृथ्वी पर भ्रमण करने आना होता है शरद पूर्णिमा से दिवाली के बीच के 15 दिनों में, तो वे संग ले आती हैं श्री गणेश जी को। इसीलिए दीपावली को लक्ष्मी गणेश की पूजा की जाती है। तो दोस्तों, आशा है आप रहस्य जानते होंगे कि दीपावली के दिन लक्ष्मी गणेश की पूजा क्यों की जाती है।
यदि आपको वीडियो अच्छी लगे तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करिए और अपने फ्रेंड्स में शेयर अवश्य करें। यदि आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब। थैंक यू।